देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। हमारे साथ कई बार जिंदगी में ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। अगर वो घटनाएं भूत प्रेत से संबंधित हो तो मामला और भी पेचीदा हो जाता है। कई बार लोग जाने अनजाने में ही किसी भूत प्रेत या आत्मा का शिकार हो जाते हैं, या फिर उन पर किसी प्रेत आत्मा का साया पड़ जाता है। ऐसे में उन्हें बड़ी ही मुश्किलों और कष्ट का सामना करना पड़ता है। कई लोग इन मुसीबतों से डटकर सामना कर उनसे बाहर आ जाते हैं, जबकि कई उनसे घिरे ही रहते हैं। मैं आनंद आज आपको जो कहानी बताने जा रहा हूँ वो मेरे ही साथ घटी एक ऐसी घटना है जिसे मैं चाहकर भी नहीं भुला सकता। उस वक्त मैंने जो देखा, जो महसूस किया, उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। उस वक्त मुझ पर क्या बीती थी मैं ही जानता हूँ। आज भी जब कभी वो जहन में ताज़ा यादें आती हैं तो उन्हें याद कर मेरा दिल डर के मारे कांप उठता है। ये बात आज से 3 साल पहले की है जब मेरे साथ ये सब हुआ। ये बात उस वक्त की है जब मैं अपने चाचा जी के यहाँ गया हुआ था। मेरे चाचा जी खेती बाड़ी करते हैं और वो रहते भी अपने खेतों में ही हैं। दरअसल गांव से आना जाना बहुत दूर पड़ता है, इसलिए उन्होंने खेत में ही रहने का फैसला किया। पहले वो गांव में ही रहा करते थे, लेकिन पापा के गांव से शहर आ जाने के बाद वो खेत में रहने चले गए और वो पिछले 15 सालों से वहीं रहते आ रहे हैं। मैं भी कई बार उनके यहाँ आ जा चुका हूँ और तब भी मैं उनसे मिलने ही गया हुआ था। शहर से उनका घर लगभग 30 किलोमीटर दूर पड़ता है और उनके यहाँ पर बस के द्वारा या फिर अपने किसी वाहन के द्वारा भी जाया जा सकता है। मैंने शहर से बस ली और चल दिया। बस वाले ने मुझे बस स्टॉप पर छोड़ दिया और वहाँ से चाचा जी का घर 1.5 किलोमीटर दूर रह जाता है, तो मैं पैदल ही चल दिया। दोपहर के 1 बज रहे थे। गर्मियों के दिन थे और उस वक्त गर्मी भी अपने चरम पर थी। मैंने नीचे गर्दन किए बस चला जा रहा था। मैं खेतों से होते हुए एक कच्चा रास्ता था जिस पर मैं जा रहा था। हर तरफ लहराती खेतों में फसलें और उसके बीच में बना हुआ वो कच्चा मिट्टी का रास्ता। मैं उसके किनारे किनारे ही चल रहा था। कुछ ही वक्त में चाचा जी का घर सामने दिखाई देने लगा। मैं चला जा रहा था कि एक जगह पर आकर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। मैंने आसपास देखा मगर वहां कोई दिखाई नहीं दिया। एक अजीब सी शांति वहां थी और वहां एक अजीब तरह की गूंज फैली हुई थी। मैं कुछ आगे ही बढ़ गया कि सब कुछ सामान्य हो गया। मैं अपने चाचा जी के घर पहुंचा तो क्या देखता हूं कि चाचा जी खेत में पानी लगा रहे थे। मैंने चाचा जी को आवाज़ लगाई तो चाचा जी ने अंदर जाने को कहा। अंदर गया तो चाची सो रहे थे और दूसरे कमरे में चाचा जी का लड़का सुमित बैठा टीवी देख रहा था। मुझे देखा तो वो खुशी से झूम उठा। मैं भागकर उसके पास गया। हम दोनों रूम के अंदर चले गए और फिर चाय पानी पीने के बाद इधर उधर की बातें करने लगे। शाम को सभी देर तक रात में बातें कर रहे थे और फिर सो गए। अगले दिन सुबह जल्दी ही मेरी आंख खुल गई और प्रकृति का जो नज़ारा मैंने देखा उसे देख आंखें तृप्त हो गईं। चारों तरफ मधुर पंछियों की आवाज़ें गूंज रही थी। उगता सूरज अपनी लालिमा पूरे वातावरण में एक मिठास सी घोल रहा था। खेतों में लहराती फसलें और हरियाली से भरे खेत देखकर मन खुश हो उठा। मैं बाहर बैठा इस अद्भुत नज़ारे का आनंद ले ही रहा था कि तभी सुमित आया और बोला, क्या कर रहा है? तो मैंने कहा,
कुछ भी तो नहीं, बस इस खूबसूरत नज़ारे का मज़ा ले रहा हूँ। तुम्हें तो ये रोज़ देखने को मिलता है, मुझे तो कभी कभार ही नसीब होता है। तो इस पर सुमित ने कहा, सो तो है, और बता आज क्या करने का इरादा है? तो मैंने कहा, देखते हैं क्या किया जाता है। इसके बाद सुमित वहाँ से चला गया। दोपहर का वक्त था। सुमित और मैं घर के सामने एक बड़े से नीम के पेड़ के नीचे चारपाई पर बैठे बातें कर रहे थे। तभी चाचा जी ने सुमित को आवाज़ लगाई और वो भागकर उनके पास चला गया। मैं वहीं बैठा उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। मैं खेतों में इधर उधर अपनी नज़र घुमा रहा था कि तभी अचानक मेरी नज़र सामने मौजूद एक अजीब सी आकृति पर गई। एक पेड़ के नीचे पत्थरों से कुछ गोलकार चबूतरे जैसा बना हुआ था, जिसके आसपास काफ़ी घास फूस उगी हुई थी और उस चबूतरे जैसी आकृति पर 2 पेड़ के कटे हुए टने भी रखे हुए थे और कुछ लोहे की छड़ें वगैरह भी वहाँ खड़ी हुई थीं। उस आकृति को देखकर उसके पास जाकर देखने की इच्छा मेरे मन में होने लगी कि पता करें कि आखिर ये है क्या। वो जहाँ पर थे वो जगह चाचा जी के खेत से बाहर पड़ती थी और वो किसी और की जगह थी। मैं जहाँ बैठा था वहाँ से लगभग 800 से 900 मीटर की दूरी पर वो चीज़ बनी हुई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना पास जाकर देखा जाए। मैं उठा और उस ओर चल दिया। मैं सीधा खेतों से होता हुआ उस ओर बढ़ रहा था। वो जगह जहाँ पर वो चीज़ थी वो बाकी की ज़मीन से थोड़ी ऊंचाई पर बनी हुई थी और उसे देखने से ऐसा लग रहा था मानो वहाँ कोई आता जाता नहीं है। मैं खेतों में बनी पगडंडियों से होता हुआ उस ओर बढ़ रहा था। उसके पास ही एक विशाल शीशम का पेड़ भी लगा हुआ था, जिसे देखने से ही ऐसा लग रहा था जैसे कि ये पेड़ काफ़ी पुराना हो। मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने क्या देखा कि वो एक बंद पड़ा हुआ कुआं है, जिसमें से कभी खेतों में पानी लगाया जाता होगा, लेकिन अब इसमें बस ऐसे खाली ही छोड़ दिया गया हो। यह अब इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मैं जब उसके पास गया और उसके अंदर झांक कर देखने लगा, मैंने जैसे ही उसके अंदर देखा तो अचानक से कुछ कबूतर उड़ते हुए बाहर आए, जिनकी वजह से मैं चौंक गया और अचानक से पीछे मुड़ा। मैंने खुद को संभाला और ध्यान से आसपास देखने लगा। उसमें एक लोहे की सीढ़ी भी बनी हुई थी, जो शायद कुएं में नीचे उतरने के लिए उपयोग में आती होगी। कुआं काफ़ी गहरा भी दिखाई दे रहा था, जो शायद यहीं कोई 40 से 50 फीट गहरा रहा होगा। एक बार देखने में अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर कुछ देर तक ताकने पर जब आंखों की रोशनी के अनुसार ढली, तब देखा जा रहा था कुएं की तलहटी को। उसके अंदर कुछ भी नहीं था सिवाय मिट्टी और कुछ कबूतरों के। मैं यहाँ वहाँ देख ही रहा था कि तभी मुझे सुमित की आवाज़ सुनाई दी। वो मुझे बुला रहा था। ये देख मैं वापस से वहाँ आ गया। जब मैं उसके पास पहुँचा तो सुमित ने मुझसे पूछा, तुम वहाँ क्या कर रहे थे? वहाँ नहीं जाते, कोई नहीं जाता वहाँ, वो जगह मनहूस है। ये सुन मैं थोड़ा सा हैरान हो गया कि आखिर ये सुमित क्या बोल रहा है। मैंने उससे कहा, मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। तो उसने मुझसे कहा, कुछ नहीं, तुम चलो, और उसके बारे में बाद में बात करेंगे, फिर वहाँ मत जाना। इससे ज़्यादा उसने और मुझे कुछ भी नहीं बताया और मुझे घर ले आया। रात को हम घर के बाहर खुली हवा में सो रहे थे। मैं और सुमित दोनों ही चारपाई के पास पास ही थे। रात के करीब 12-1 बजे का वक्त हो रहा होगा। मैं गहरी नींद में सो रहा था और अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बगल में खड़ा है और मुझे ही देख रहा है। मेरी अचानक से आंख खुली तो मैंने देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी मेरे पास ही खड़ा है
और उसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे। वो मुझे घूरे जा रहा था। मैं ये देख घबरा गया कि आखिर ये है कौन, ये कौन हो सकता है। रात का वक्त था तो कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, मगर उस आदमी के शरीर से एक अजीब सी चमक निकल रही थी, एक सफ़ेद चमक। उसके बाल पीछे की ओर थे और लंबे भी थे। अपने पास अनजान व्यक्ति को देखकर मैं डर जाता हूँ। ऐसे में मेरी चीख निकल जाती है और मैं कूदकर सुमित की ओर चला जाता हूँ और उसे झंझोड़ कर उठाता हूँ। उसे उठाने की कोशिश करता हूँ। वो जल्दी से हड़बड़ी में उठा और घबराता हुआ यहाँ वहाँ देखने लगा। उसने मुझसे पूछा, क्या हुआ? मैंने जैसे ही उसे बताने के लिए हाथ का इशारा उस आदमी की तरफ किया तो पता नहीं वो आदमी कहाँ गायब हो गया, वो कहाँ चला गया। मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुन चाचा जी भी जाग गए और वो बाहर आकर हमसे पूछने लगे कि आखिर क्या हुआ, तुम ऐसे चिल्लाए क्यों। ये कौतूहल सुनकर घर के सभी सदस्य जाग चुके थे। फिर मैंने उन्हें वो सब बताया कि मैंने एक व्यक्ति को देखा जो यहाँ मेरे पास खड़ा था और वो मुझे घूरे जा रहा था। मेरी बात सुन वो एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन मुझसे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। थोड़ी देर बाद चाचा जी ने मुझे हिम्मत देते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ, तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा, सो जाओ। चाचा जी ने कहा कि वो मेरे पास ही सो जाते हैं अगर मुझे ज़्यादा डर लग रहा है तो। फिर चाचा जी और सुमित ने मुझे समझा बुझाकर सुला दिया। सुबह खाना खाने के बाद चाचा जी मुझे अपने साथ किसी काम से ले गए। मैंने सोचा कि शायद किसी काम में मेरी मदद चाहिए होगी, इसलिए ले जा रहे हैं, तो मैं बिना कोई सवाल जवाब किए उनके साथ चला गया। चाचा जी मुझे किसी के घर ले आए और वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि ये घर एक पंडित जी का है। चाचा जी ने उन्हें रात वाली घटना के बारे में बताया कि मेरे साथ क्या हुआ। दरअसल सुमित ने चाचा जी को बता दिया कि मैं उस कुएं के पास गया था और उसमें झांक रहा था, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पंडित जी ने पूजा कर एक ताबीज बना कर दिया और कहा कि आज के बाद उधर कभी मत जाना। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। घर पहुंचने पर सुमित ने बताया कि जो व्यक्ति मुझे रात को दिखा था उसकी आत्मा उस कुएं के आसपास भटकती है, इसलिए जब तुम वहां उस कुएं के पास गए तो वो आत्मा तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई। और वो तो अच्छा हुआ कि उसने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। दरअसल वो कुआं लगभग 40 साल पुराना है और जिस खेत में वो कुआं है उस व्यक्ति ने उस कुएं में कूदकर ही आत्महत्या कर ली थी, जिसके मरने के बाद वो प्रेत बनकर भटकता फिरता है और वहां जाने वाले लोगों को परेशान करता है, तकलीफें देता है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। बात उन दिनों की है जब मैं 10th क्लास के पेपर देकर गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव गया हुआ था। उन दिनों VCD DVD का काफ़ी चलन था। गांव में जब भी किसी को फिल्म देखना होता था तो हम लड़के लोग आसपास के घरों से कुछ पैसों का चंदा इकट्ठा करते हैं और किराए से VCD घर ले आते थे। बात मई के महीने की है। एक दिन ऐसा ही हुआ, हम सभी बच्चों का मूड बन गया कि चलो आज फिल्म देखते हैं, VCD लाते हैं और फिल्म देखेंगे। गांव में ऐसा होता था कि रात में एक बार 9 बजे से टीवी चालू हो गई तो सुबह 6 बजे तक देखना ही देखना है। हम बच्चों के साथ ही साथ आस पड़ोस के बड़े बुजुर्ग भी सभी लोग इकट्ठा हो जाते थे और गली के बीच में टीवी को रख दिया जाता था और बड़े चाव से सभी लोग बैठकर फिल्म देखते थे। मैं भी उस दिन रात 9 बजे
दिलवाले फिल्म देखने लग गया और लगभग 12 बजे के आसपास मुझे नींद आने लगी और मैं अपने दोस्तों से कहा कि मुझे नींद आ रही है, अब घर जाना चाहिए। ऐसा बोलकर मैं घर आ गया। उस समय मैं हमारे यहाँ MP बालाघाट लॉजी में 24 घंटे में सिर्फ 3-4 घंटे ही बिजली मिला करते थे और उस दिन भी रात में अंधेरा ही था और घर के सारे लोग फिल्म देखने के लिए चले गए थे। मैं अकेला ही अपने घर पर सोने चला गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गांव में जो घर होते हैं वो शहर की तुलना में बड़े होते हैं और मेरा जो घर था वो बहुत बड़ा था। मेरे घर के आसपास काफ़ी स्पेस था, तो उन बड़े बड़े जगहों पर आम, अमरूद, जामुन, इमली, बहुत ही सारे पेड़ लगे हुए थे। हुआ यूँ कि अचानक मेरी नींद 1 घंटे में ही खुल गई, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी नींद पूरी हो चुकी है और जैसे कि सवेरा होने को है। चिड़ियों की चहचहाहट और अंदर से जब मैं बाहर देखने आंगन में निकला तो चांदनी रात थी। तो मुझे लगा कि जैसे सवेरा हो चला है और मुझे बाथरूम की इच्छा हुई और मैं बाथरूम करने के लिए बेधड़क बाहर निकल आया। अब उस समय मैं बच्चा था, घर के सामने करने के लिए ही होने को था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद 4 बजने वाले हैं और अब लोग आना जाना शुरू कर देंगे, तो इधर करने से अच्छा है कि मैं उधर पेड़ों के झुरमुट की ओर चला जाऊं। मुझे उस जगह शाम होने के बाद जाने से डर लगता था, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हो रहा था, सब कुछ अटपटा सा लग रहा था। तो ऐसा लगा कि अब जैसे सवेरा हो चुका है तो कोई बात नहीं। फिर मैं बाथरूम करके वापस अपने बिस्तर पर लौटने के लिए आ गया, क्योंकि पूरे घर में अंधेरा था, लाइट नहीं थी और नींद ऐसी लगी कि पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तो नींद नहीं आ रही थी। तो आंखें खोली करके इधर उधर देखने लगा। अचानक देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने 2 आंखें आने लगीं। मुझे लगा कि ये मेरा कोई वहम है। कई बार ऐसा होता है जब हम आसमान की तरफ खुले मन से देखते हैं या दिन में देखते हैं तो आंखों के सामने कुछ बल्ब जैसे दिखने लग जाते हैं। तो मुझे भी ऐसा ही कुछ लगा कि वो मेरा वहम था, लेकिन कुछ देर के बाद वो आंखें और मेरे करीब आने लगी। तो उसे देखते ही मेरे सीने में एकदम ठंडी सी लहर दौड़ गई और फिर उसके बाद मेरे इतने करीब आ गई कि मुझे आंखों के साथ साथ उन दोनों के बीच में आंख और नाक के साथ हल्की सी मुस्कान भी नजर आने लगी। अंदर से मैं एकदम सिहर गया और डर गया। मुझे एक हल्की सी कुटिल मुस्कान साफ दिखाई दे रहे थे जो मेरे करीब आ रहे थे। मेरी बोलती बंद हो गई। आंगन में कुछ लोग सो रहे थे, उनको आवाज़ लगा रहा था, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ तलक नहीं निकल रहे थे, ना हाथ पैर कुछ हरकत कर रहे थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। अब कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा नींद में होता है, लेकिन मुझे नींद नहीं, ये मेरे जीवन में सच में हो रहा था। अचानक वो मेरे सीने के ऊपर आकर बैठ चुके थे। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वो पूरा का पूरा एक इंसान रूपी शरीर था। उसके लंबे लंबे बाल थे। शायद वो कोई औरत थी, मगर उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अपनी जगह पर बस सुन्न पड़ा हुआ था। चिल्लाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मैं कुछ नहीं कर पा रहा था और वो औरत मुझे देखकर बहुत ही अजीब तरीके से मुस्कुराए जा रही थी। मगर तभी मैंने ज़ोर से हनुमान जी का नाम लिया। पता नहीं मेरे अंदर ऐसी शक्ति कहाँ से आ गई और मैंने जैसे ही नाम लिया वो औरत वहाँ से कहीं अचानक गायब हो गई और घर के सारे लोग जाग गए। मैंने सबको पूरी घटना बताई। सबने कहा कि शायद मैंने कोई सपना देखा होगा, मगर मैं ही जानता हूँ कि वो कोई सपना नहीं था, बल्कि वो एक हकीकत था। मगर वो औरत कौन थी
और मेरे पीछे क्यों पड़ी थी ये आज तक मुझे समझ नहीं आया। बहुत लोगों का मानना है कि वो झुरमुट यानी कि वो पेड़ों का झुरमुट, कहते हैं कि वहाँ बहुत पहले एक चुड़ैल का वास हुआ करता था, मगर अब ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर वो औरत कौन थी ये आज भी मैं नहीं समझ पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर।